महाभारत द्वापर युग का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भी भाग लिया। महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जिनको हराना नामुमकिन था। इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने महान योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? आज हम बात करेंगे महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में, जिसमें अंत वाला योद्धा इन पांचों में सबसे शक्तिशाली था। सबसे पहले आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य ने परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु द्रोणाचार्य इतनी शक्तिशाली थे कि इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायण अस्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। द्रोणाचार्य को हराने के लिए श्री कृष्ण ने भी से कहकर अश्वत्थामा नमक हाथी को मरवा दिया तथा चारों तरफ युद्ध में यह खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। जब यह खबर द्रोणाचार्य को लगी तो उन्होंने युद्ध में हथियार डाल दिए और धृष्टद्युम्न ने धोखे से द्रोणाचार्य का गला काट दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो गए। अगले हैं पितामह भीष्म, जिन्हें गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। पितामह भीष्म जीवन भर ब्रह्मचारी थे। पितामह भीष्म के गुरु भी परशुराम ही थे। उन्होंने संपूर्ण शिक्षा परशुराम जी से ली थी। पितामह भीष्म को अपने पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। पितामह भीष्म ने स्वयं अपने गुरु परशुराम को भी हराया था। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को अपने आगे रख भीष्म पर कई बाण चलाए और भीष्म के शरीर में अनगिनत बाण लग गए, जिस कारण युद्ध के 10वें दिन के बाद पितामह भीष्म की मृत्यु हुई और वे वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद आते हैं अर्जुन, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी कहा जाता है। अर्जुन ने शिक्षा द्रोणाचार्य से ली थी। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पास कई विनाशकारी शस्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र, नारायण अस्त्र आदि। अर्जुन के पास सभी अस्त्रों को चलाने का ज्ञान था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम मुझ में से और नारायणी सेना में से किसी एक को चुन सकते हो। जब अर्जुन ने नारायणी सेना छोड़ श्री कृष्ण को चुना था, और यही सबसे बड़ा कारण था कि पांडवों की जीत हुई थी, क्योंकि स्वयं ईश्वर अर्जुन के साथ थे। अगला योद्धा आता है जिसे महाभारत का स्वयं श्री कृष्ण ने महानायक कहा था। वह कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण था, जिसकी शक्ति के आगे स्वयं अर्जुन भी कुछ नहीं था। कर्ण को महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा बताया जाता है। कर्ण के पास कवच और कुंडल थे, जिनको किसी भी अस्त्र शस्त्र द्वारा नहीं भेदा जा सकता था। इंद्र ने छल के द्वारा उन्हें प्राप्त किया था, जिसके बाद भी कर्ण को युद्ध में हराना मुश्किल था। और दूसरा, कर्ण को परशुराम जी के द्वारा श्राप दिया था कि समय आने पर वह अपनी विद्या को भूल जाएंगे। और युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में फंसा, तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण के ऊपर बाण चला दिया, जिसके कारण कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। और अंत में आते हैं महाभारत के सबसे बड़े योद्धा, जिन्होंने बिना अस्त्र उठाए ही महाभारत के युद्ध को जीत लिया था। वो थे श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी युद्ध रणनीति के द्वारा ही पांडवों को जीता दिया था। यदि भगवान श्री कृष्ण हथियार उठाते तो मात्र कुछ ही पलों में वे संपूर्ण युद्ध को खत्म कर देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और इस प्रकार चले 18 दिनों के इस महासंग्राम में भगवान श्री कृष्ण के कारण पांडवों की जीत हुई और धृतराष्ट्र और कुंती के 100 कौरव पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक विनाशकारी युद्ध था, परंतु इनमें पांचों योद्धाओं के अलावा आप किसे सर्वशक्तिशाली योद्धा मानते हो?
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरिहर लिखना ना भूलें। धन्यवाद।